हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है बीटी कॉटन किस से प्रतिरोधी है। तो हमारे पास विकल्प हैं कीट, लवण, खरपतवार नाशी या फिर सूखा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बीटी कॉटन। तो यहाँ लिखते हैं बीटी कॉटन या जिसे बीटी कपास कहा जाता है। बीटी कपास ये एक आनुवंशिकतः रूपांतरित, तो यहाँ लिख सकते हैं यह एक आनुवंशिकतः आनुवंशिकतः रूपांतरित रूपांतरित पादप होता है। पादप किस्म है, यह पादप किस्म है। तो ये किस प्रकार से बनाया जाता है ये हम देख लेते हैं। बीटी जो कि एक जीवाणु है, तो यहाँ लिख सकते हैं बीटी। बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस बैसिलस थुरिनजिएंसिस। बैसिलस थुरिनजिएंसिस। बैसिलस थुरिनजिएंसिस से जीन निकाल कर ये डाले जाते हैं, स्थानांतरित किए जाते हैं कपास कोशिका में। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसमें से जीन निकाले जाते हैं जिनका नाम है क्राई 1 AC और क्राई 2 ये डाले जाते हैं कपास में, और कपास कोशिका में डाले जाते हैं, और कपास कोशिका को संवर्धित करवाकर तैयार किया जाता है। इसका संवर्धन किया जाएगा और फिर तैयार किया जाता है बीटी कपास। बीटी कपास को तैयार किया गया है। अब ये क्राई 1 AC और क्राई 2 AB ये जो जीन है ये प्रोटीन का उत्पादन करेंगे। ये प्रोटीन जो है ये होती है विषाक्त प्रोटीन। यह कीटों के लिए विषैले रूप में कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कीटों के लिए कीटों के लिए विष होती है यह प्रोटीन। यह कीटों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगी। तो इससे कीटों की मृत्यु हो जाती है। जब इन जीन का स्थानांतरण कपास कोशिका में किया जाता है और बीटी कपास बनाया जाता है, तो बीटी कपास जो है इसमें भी यह प्रोटीन उत्पादित होने लगती है, जिससे कि बीटी कपास जो है यह कीटों के लिए प्रतिरोधी हो जाता है। बीटी कपास यह मुकुल कृमि के लिए प्रतिरोधकता रखता है। तो यहाँ लिख सकते हैं मुकुल कृमि के लिए प्रतिरोधक होता है। यह मुकुल कृमि के लिए प्रतिरोधक है। मुकुल कृमि जो है जब इस बीटी कपास की कोशिकाओं को खाता है तो इसमें उपस्थित विषाक्त प्रोटीन जो कि क्राई 1 AC और क्राई 2 AB ये जीन उत्पादित करते हैं। ये दो जीन जो हैं ये उत्पादित करेंगे, और ये विष जब मुकुल कृमि की आंत में जाएगा वहां पर क्षारीय पीएच में घुलकर उसकी आंत्र की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, इसकी एपिथेलियम को नष्ट कर देगा और मुकुल कृमि की मृत्यु हो जाती है। तो हम कह सकते हैं जो बीटी कॉटन है यह मुकुल कृमि के लिए प्रतिरोधक होता है। मुकुल कृमि मुकुल कृमि के लिए प्रतिरोधकता होती है, इसमें के लिए प्रतिरोधकता होती है। और मुकुल कृमि जो है यह होता है एक कीट। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। पहला विकल्प दिया गया है कीट, तो हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। पूछा गया है बीटी कॉटन किस से प्रतिरोधी है। दूसरा दिया गया है लवण, तो बीटी कॉटन जो है यह लवण प्रतिरोधी नहीं होता है। तो हमारा बी जो दिया गया है विकल्प ये गलत होगा। सी दिया गया है खरपतवार नाशी, तो इसमें खरपतवार नाशियों पेस्टिसाइड के लिए प्रतिरोधकता नहीं होती है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। डी दिया गया है सूखा, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है, यह सूखा प्रतिरोधी भी नहीं है। हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।